नमस्कार दोस्तों, हैशटैग बच्चा पार्टी वाले अध्ययन मंत्रा वाले गुरुजी ने अब एक नया फरमान बीएड वालों के लिए जारी किया है। चूंकि बीएड के पास ज्यादा मौके हैं और बीटीसी के पास कम मौके हैं, तो सर ने कहा है कि बीएड वालों को टीजीटी पीजीटी में जाना चाहिए। और साथ ही साथ सर ने सीधे तौर पर एक बात और कही, और वो बात ये कही कि बीटेक प्लस बीएड वाले जो पीआरटी में नहीं शामिल हुए या टीजीटी पीजीटी में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, तो वो उन्होंने गलती की बीएड करके। जब वो बीएड कर रहे थे तो सर से जाकर के पूछते तो सर उनको सही एडवाइस देते कि उन्हें बीटेक नहीं, उनको डीएलएड करना चाहिए। ये बोल हमारे नहीं है, ये हमारे अध्ययन मंत्रा वाले रोहित बैदवान जी के 22 मिनट का वीडियो इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया। तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये बीएड के विरोध पर आ गए तो मुझे लगा कि बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए और सच, इनका सच, और साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड को कितना मौका मिलता है उसकी सच्चाई देश को जाननी चाहिए। तो आज पूरी सच्चाई सर मैं आपकी खोलने जा रहा हूं कि क्या बातें आपने कही और किस प्रकार से आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और ये कोई और नहीं है, ये अध्ययन मंत्रा वाले वो गुरुजी हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स लॉन्च करके बैठे हैं, जो सुपर टेट की वैकेंसियों का कोर्स लॉन्च करके बैठे, ये वही वाले सर हैं। सर ने 2-3 चीजें कही। सर ने एक वीडियो जारी किया और उसमें बहुत सारी बातें कही। उसमें क्या क्या कहा बीएड के पास ज्यादा मौके हैं और बीटीसी के पास कम मौके हैं। मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और सत्य सर का यह कहता है कि बीएड डिग्री धारक हायर एजुकेशन यानी टीजीटी पीजीटी में जाए और बीटीसी को 1 से लेकर के 5 में मौका मिले। और ये अध्ययन मंत्रा वाले गुरुजी ने साफ तौर पर कहा, और कहा कि मेरे कंधे पर बंदूक रख करके भी बुलवा दोगे ना बेटा कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए, तो मेरा जमीर हमेशा इस बात की गवाही देगा कि बीएड वालों के पास ज्यादा मौका है, बीटीसी वालों के पास कम मौका है। सर ने एक ऐसे ही पूरी लाइन ड्रा कर दी। लाइन क्या ड्रा की, ऐसे ही दिखा दिया कि बीएड के पास टीजीटी एलटी ग्रेड 2018 वाली टीजीटी पीजीटी एमबीएस टीजीटी एमआरएस टीजीटी पीजीटी में मौका है और बीटीसी वालों के पास गिन चुन करके यही 4 मौका है। तो आज तो मैं उस सर की सारी हाइपोक्रेसी, सारी जो उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, सबको यहां पर पोस्टमार्टम करने वाला हूं और बताऊंगा कि सर ने किस प्रकार से छात्रों के साथ धोखा किया है। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप एक पक्षीय होकर के सिर्फ और सिर्फ एक झंडा बुलंद किए हुए, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि बीएड बाहर हो चुका है और उस धड़े को अगर नाराज कर दिए तो आपका कोर्स कोई लेगा नहीं, तब आप जो गलत बातें कर रहे हो, मेरा विरोध उसके खिलाफ है। आपने एक वीडियो बनाया मेरे खिलाफ पूरा कि बीएड वर्सेस बीटीसी बंटवारा नहीं, समाधान चाहिए, और आपने कंक्लूड इस बात से कर करके बीएड वालों को अनाज छोड़ दिया कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, वो टीजीटी पीजीटी में जाएं, बीटीसी वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हैं। तो बंटवारा तो आपने बंटवारा ही नहीं किया सर, आपने तो बीएड वालों को सीधे तौर पर अनाथ छोड़ दिया। उनको कहा कि उनके लिए तो बहुत मौके हैं, बीटीसी वालों के पास कम मौके। सारा मैं आपका जवाब दूंगा। आपने देखा होगा वो 22 मिनट का वीडियो, उसमें सर ने बताया कि कैसे बीटीसी के पास कम मौके हैं, बीएड के पास ज्यादा मौके। अब सर ने जो जो वैकेंसियां दिखाई ना, उन सारी वैकेंसियों के बारे में उसकी पूरी सच्चाई मैं बताऊंगा कि कितने पोस्ट अभी बीएड वालों के लिए हैं और कितने बीटीसी वालों के लिए हैं, कि बीटीसी के पास ज्यादा मौके हैं कि बीएड के पास मौके हैं। और सर मेरा आपसे विरोध नहीं है, मेरी आपकी हाइपोक्रेसी से विरोध है। आपको तब तक बीएड के बच्चों का साथ चाहिए था जब तक आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कोर्सेज लॉन्च हो रहे थे, लेकिन चूंकि अभी कठिन परिस्थितियों में है तो आप उनके आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हो। सर आपने सीधे तौर पर यह कहा कि जो बच्चे धरना दे रहे हैं अभी, कहां पर, बीएड वाले जो बच्चे धरना दे रहे हैं, अगर वही बच्चे धरना छोड़ करके शिक्षक भर्ती की बात किए होते तो आज क्या होता, शिक्षक भर्ती निकल आती। तो सर बीएड वाले धरने में नहीं जाते थे क्या? मैं उस पर भी आऊंगा सर। और आपने एक चीज कही कि बीएमडब्ल्यू मेरे पास है, कोई मुझसे सीना ठोक करके कहे कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी सच्चाइयां आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस पर आपने मेन विवाद शुरू किया। और हां, आपने कहा कि 1,30,000 की जगह मैंने 13,000 लिख दिया। मैं आज आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा जिसमें महामैराथनों में 5 से 10 क्वेश्चंस आप गलत बच्चों को सॉल्व कराते थे, लेकिन मेरा इरादा आपको डिफेम करने का नहीं है। मेरा तो सीधे तौर पर यह है कि पोस्ट वाइज किसके पास ज्यादा वैकेंसी आती है, किसके पास कम वैकेंसी आती है, और आज पानी का पानी साफ कर दिया जाएगा। और आपकी ही लिखे हुए सारे पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, मिला लीजिएगा जो चीजें आपने लिखी थी, वही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि बीटीसी के पास कितने मौके हैं, बीएड के पास मौके। चलिए
बेटी से ही शुरुआत करते हैं कि अब तक जब से बीएड 28 जून 2018 से एलिजिबल हुआ है, आपने इन वैकेंसियों का नाम लिखा, यहां केबीएस में पेंडिंग लिख दिया और उसके बाद DSSB गिनाया, सुपरटेट बिहार 7, फिर चंडीगढ़ में जो जेबीटी की वैकेंसी है गिनवा करके आपने मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन आपने सच्चाई नहीं बताई। यहां पर भी आप एक लोगों का दिल जीतने के लिए आपने सीधे तौर पर बीएड को अनाथ छोड़ दिया। तो जब आप ये कहते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बंटवारा नहीं, समाधान चाहिए, तो आप समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, तब आप अपना हित देख रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि किस प्रकार से आपका ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भर्ती वाला कोर्स बिक सके। मैं आपको बताता हूं सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पीआरटी में किसको ज्यादा मौके मिले हैं, किसको कम मिले हैं। चलिए सर, आज शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहले पीआरटी में ही आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पोस्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसियां किसको मिली हैं और टीजीटी में किस प्रकार से बीटीसी वालों को भी मौका मिला है, उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। सर पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। और मेरा आपसे विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस बात को लेकर के है कि आपने 22 मिनट का वीडियो मेरे खिलाफ बनाया, तब तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो सीधे सवाल खड़ा कर दिए लखनऊ के उस धरने पर जिसमें बीएड के हजारों छात्र आए थे। सर आपकी जिम्मेदारी तो उन छात्रों के प्रति बनती थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने कहा कि पीआरटी में मौके कम है, किसके पास? बीटीसी के पास। अब देखिएगा मौके में आपको बताना, चलिए दिखाते हैं आपको 2018 से कितना मौका मिला बीटीसी वालों को। 2018 की सबसे बड़ी वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है, नहीं आई, 2018 के बाद आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद 2018 की जो केबीएस वाली वैकेंसी है उसमें कितने पोस्ट आए सर? 5300 पोस्ट आएगा। देखिएगा सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है 100-200 का अंतर हो, तो उसमें सर ये मत जोड़ दीजिएगा कि ये अज्ञानी है मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। सर सभी लोग ज्ञान आज के समय सबके पास है, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करिए। 2018 में 5300 पोस्टों पे वैकेंसी आई, 2022 में केबीएस की वैकेंसी आई जिसमें 6400 वैकेंसी आई और आपने कहा कि वो वैकेंसी पेंडिंग है। सर बीटीसी वालों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बीएड के 137 वाले छात्र जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे। इस तकलीफ को आप नहीं देख रहे हो और आप कह रहे हो टीजीटी पीजीटी में ज्यादा मौका। तीसरी चीज देखिएगा, बिहार में कितनी वैकेंसी आई है सर? 80,000 वैकेंसी आई है। कितनी? 80,000। जोड़ जाड़ के बता दीजिए पिछले 5 सालों में जब 80,000 वैकेंसी टीजीटी वालों के बीएड वालों के छात्रों के लिए आई हो सर, बीएड वालों के छात्रों के लिए आई हो सर, जिसमें 2018 के बाद वाले बीएड वाले एलिजिबल हो सके। अब देखिएगा अगली चीज मैं बताता हूं, झारखंड में कितनी वैकेंसी आई हैं सर पीआरटी की? 5500 प्लस 5000, 10,000 वैकेंसी ये आ गई। उत्तर प्रदेश की 6 से 8 की वैकेंसियां जो बीएड का अधिकार है ना सर, उसमें भी 1800 बच्चों ने फॉर्म भरा है। यही नहीं, आप जब ये कहते हो कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, ठीक है आप ज्ञानी हैं, आप पूरा ज्ञान रख लीजिए सर, लेकिन बीएड डिग्री धारकों के छात्रों का विरोध तो कम से कम इस परिस्थिति में ना करते। और खासतौर पर तब जब उन छात्रों को आपने अपने बैचेज बेच करके पढ़ाए हैं, तब आपको यह समझ में नहीं आता कि आप बीएड डिग्री धारकों का विरोध कर रहे हो। मैं उस पर भी आऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने कहा यूपी पीजीटी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है सर, उसे बीटीसी का भी बच्चा भर सकता है, बीएड का भी बच्चा भर सकता है फॉर्म। और यही नहीं सर, अब मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। झारखंड की टीजीटी वाला एग्जाम में बीटीसी का बच्चा फॉर्म भर सकता है। मैं आपको नोटिफिकेशन इसके बाद दिखाने जा रहा हूं। 2500, 5531, 2529, 2466, 2535 और चंडीगढ़ जेबीटी की 293 वैकेंसियों के मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं सर। ये कुछ वेबसाइट वो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स के आपके सामने स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, देख लीजिएगा साफ तौर पर। ये झारखंड किसकी वैकेंसी है? ये झारखंड की टीजीटी की वैकेंसी है सर। 24 से 59 पोस्ट पर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी बीटीसी प्लस डीलेड। किसके लिए सर? टीजीटी के लिए। किसके? ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर्स, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर्स। और जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर इसी बात की चर्चा की गई। तो सर आपने जो चीजें कही ना कि बहुत जगहों पर टीजीटी 6 to 8 मान करके भी वहां पर मौका दिया जाता है, तो जोड़ लिया जाए सर अब प्रेजेंट टाइम में कि बीटीसी के लिए कितना मौका मिला, तो 69,000, 5300, 6400, 80,000, 55,000, 1800, उसके साथ साथ 500 और उसके बाद ये सारी जोड़ने के बाद सर कितने पोस्ट हुए? 1.95 लाख, यानी 2 लाख पदों पर भर्तियां हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो बीटीसी के छात्रों के लिए 2018 के बाद से आई। आपने जो चीजें नोट की थी उसी के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अब मैं थोड़ा सा बीएड वालों की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपने इसकी बात की तो बीएड वालों की भी चर्चा होनी चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मत जोड़ो, तो सर आप अपने स्क्रीनशॉट में 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सर आपने एलटी ग्रेड को क्यों जोड़ करके बता दिया कि बीएड वालों के पास मौका ही मौका है? ये भी तो वैकेंसी 2018 में आई थी। अगर ये वैकेंसी 2018 में आई थी और आपने इसको दिखा करके दिखा दिया कि बीएड डिग्री धारकों के पास बहुत मौका है, और आपने ये कह दिया कि सुपर टेट 5 साल से नहीं आई, तो ये भी तो 2018 में सुपर टेट के साथ ही वाली वैकेंसी है ना सर। थोड़ा सा 1-2 महीने 3 महीने का अंतर है। तो सर ये बताइएगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी दिखा करके 2018 की जो लास्ट टाइम में आई थी, आपने कह दिया कि बीएड वालों के पास ज्यादा मौका है। सर पूरा प्रूफ दिखा देता हूं आपका, किस प्रकार से आप छात्रों के साथ खेल रहे हो। और सर आप मेरे विरोध के लिए सर इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर आप मेरा विरोध खुल करके कर लीजिए, लेकिन कम से कम बीएड डिग्री धारक जो आपसे पढ़ रहे थे सर उनका तो विरोध मत करिए। और पोस्ट कम्बिनेशन की बात, बड़ी मजेदार बातें बताने वाला हूं। सर ने क्या क्या बीएड डिग्री धारकों के बारे में बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एलटी ग्रेड में मौका है, तो एलटी ग्रेड 2018 में आया था 10,572 सीट पे। उसके बाद उन्होंने कहा केबीएस की टीजीटी पीजीटी में मौका है, तो टीजीटी में 3176 पोस्ट पे, पीजीटी में 1409 पोस्ट पे। 2018 में केबीएस वाली टीजीटी पीजीटी सर ने गिनाई तो 1200 पोस्ट पर आई थी, 592 पोस्ट पर पीजीटी आई थी। यूपी टीजीटी पीजीटी बताई तो 4000 अभी वर्तमान में है, और जो पुरानी वैकेंसी है 1-2 उसको मान लीजिए। और उसके बाद DSSB की पीजीटी टीजीटी पीजीटी गिना करके सर ने एलटी ग्रेड का 10,000 जोड़ दिया। और एनबीएस में एक बार 400 वैकेंसी पर पीजीटी की वैकेंसी हुई थी, एक बार 1000 पर हुई थी, तो 1400 पोस्ट ये हुए। और ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी दिखा दी, जिसपे हाईकोर्ट ने अभी स्टे लगा दी। और पूरा जोर जान लीजिए सर, 40,000 के ऊपर वैकेंसियां नहीं जा रही। आपकी खुशी के लिए 10,000 वैकेंसियां मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि आंकड़े में गलती है, तो लो 50,000 मैंने इस चीज को कर दिया। अब मुझे बताइए कि 1,95,000 पदों पर, कितने? 1,95,000 पदों पर पीआरटी में बीटीसी को मौका मिला 2018 से, और 2018 से लेकर के अब तक की अगर मैं बात करूं तो बीएड को 50,000 पदों पर मौका मिला। तो सच पे अपनी अंतरात्मा, अगर आपकी सच में अंतरात्मा की पुकार हो तो सच खोल करके बता दीजिएगा, दिल पर हाथ रख करके बता दीजिएगा कि बीएड वालों के पास ज्यादा मौके हैं कि बीटीसी वाले के पास ज्यादा मौके। जाहिर सी बात है, अभी भी अगर आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है सर, तो जाहिर सी बात है। आपने एक बात कही ना कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का पूरा सम्मान है, लेकिन शिक्षकों की आड़ में जो बिजनेस स्टेबलाइज करने वाले बिजनेसमैन हैं, उनका तनिक भी सम्मान नहीं। आप देश के रिपोर्टेटिव टीचर हैं सर, आपने बीएड के छात्रों को पढ़ाया था। आप बताइए कि पिछले 5 सालों में कितने मौके मिले बीएड डिग्री धारकों को पैन इंडिया। और आपको भी सच्चाइयां पता है कि जो उत्तर प्रदेश के 13 लाख छात्र हैं वो बीएड डिग्री धारक यूपी टीजीटी पीजीटी का ही इंतजार करते हैं। लेकिन आप जोड़ाओगे पूरे देश का, तो जब आप पूरे देश का जुड़ाओगे तो पूरे देश का पैन इंडिया जो वैकेंसी आपने दिखाई थी, सबको जोड़ जाड़ करके मैंने दिखाया, 50,000 से अधिक की वैकेंसियां नहीं देखने को मिली। जो 2018 के बाद वाले बीएड वाले हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन फिर आप कहते हो कि बीएड डिग्री धारकों के पास ज्यादा मौका है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और महत्वपूर्ण बात यह की कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं उनको बीएड नहीं डीएलएड करना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था। 22 मिनट की वीडियो में सर ने इस चीज को जिक्र किया और कहा कि जो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, वो बीटेक प्लस बीएड वाले, कॉमर्स प्लस बीएड वाले, या बायोटेक्निकल प्लस बीएड वाले, ऐसे वो छात्र जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उन्होंने गलती की है अपने जीवन में। उनको क्या करना चाहिए था? उनको सर से जानकारियां लेना चाहिए था, सर से काउंसलिंग लेना चाहिए था, और तब उसके बाद बीएड करना चाहिए था। तो सर मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि 2020-21 में अगर बीटीसी का सत्र शून्य था तो बीएड वाले, जो बीटेक वाले हैं, जो बायोटेक्निकल वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, वो कहां से डीएलएड कर लेते सर? उनका क्या उपचार है? उनका 1 साल बर्बाद होने देते, 1 साल इंतजार करते कि अध्ययन मंत्रा वाले सर ने कहा है कि बीटीसी कर लेना, तो 1 साल लोग करके वो बीटीसी कर लेते। और आप ये कहते हो कि आज के समय में जिन्होंने बीटेक प्लस बीएड किया उन्होंने बुद्धिहीनी का काम किया। तो एक बात बताइएगा आप मुझे कि आज के इस बेरोजगारी के दौर में आप सारे कोर्सेज को, डिग्रियों को बेकार मानते हो, और दूसरी तरफ आप वाहवाही लूटने के लिए ये कह देते हो कि डीएलएड वाले, बीटेक वालों को डीएलएड कर लेना चाहिए था। अरे सर, कम से कम छात्रों के, आप मेरे विरोध पर उतरते तो एक बार तो ठीक था, लेकिन आप तो सीधे छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध में उतर आए।
यही नहीं, मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सर ने एक बड़ी खास बात की और सर ने सीना ठोक करके एक बात कही कि मैं BMW से चलता हूं और कोई मुझे कह दे कि BMW से चलते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है सर आपको फर्क आज नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो BMW गाड़ी आपने खरीदी थी वो कहां से आई? वो इसी बैचेज के पैसे से आई जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये बैचेज के जो पैसे हैं ना सर, इसमें बीएड वाले बच्चे ने भी आपको पैसा दिया है। लेकिन चूंकि आज बीएड की परिस्थितियां गड़बड़ हैं, तो आप इन बैचेज के पैसे से जो आरडी पे चल रहे हो, जो आप BMW पर चल रहे हो, और फिर आप कहते हो कि मेरे ऊपर कोई भी सवाल खड़े करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो सर जाहिर सी बात है आज आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बीएड डिग्री धारकों की पीड़ा को समझते और यह समझते कि हां इन छात्रों ने मुझे पैसा दिया तो मैं सक्षम हो पाया, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ी देर तक सोच पाते। क्योंकि आज स्थितियां विपरीत हैं, तो आप ये सीधे तौर पे कहते हो कि BMW की गाड़ी, कोई मुझे कहता है कि मैं BMW की गाड़ी से चल रहा हूं तो मैं चलता हूं, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैंने कमाया है। तो कमाया कहां से सर? कमाया तो आपने इन्हीं छात्रों से ना, बीएड वालों से, बीटीसी वालों से। तो अगर बीएड वालों से आपने कमाया, बीटीसी वालों से कमाया, आपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के साथ बैचेज लॉन्च किए, तो कम से कम आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन छात्रों के हक में थोड़ी सी तो बात कर देते। सर आपने तो उन्हें अनाथ छोड़ दिया और फिर उसके बाद आप कहते हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में इनको ज्यादा मौका मिलता है। यही नहीं, आपने तो लखनऊ के धरने का मजाक बना दिया सर। आपने कहा कि ये बच्चे अगर शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन किए होते तो आज शिक्षक भर्ती जारी हो जाती, तो क्या आज बीएड वाले धरने पर न जाएं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपने कहा कि ये बच्चे धरने पर नहीं जाते थे। मैं सबकी तो नहीं बता सकता, मैं अपनी फुटेज दिखा रहा हूं। ये बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का नहीं, ये वो शिक्षक भर्ती के धरने हैं जिसमें मैं गया हूं। ये वो आंदोलन है जिसके लिए मैंने अपने YouTube के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। तो आप किस मुंह से ये कहते हो कि शिक्षक भर्ती की बात ये छात्र नहीं करते थे? मैं बीटीसी के छात्रों के साथ तब भी खड़ा था जब शिक्षक भर्ती की बात थी, लेकिन जब मैंने आज देखा कि आप बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए बीएड डिग्री धारकों के साथ नहीं खड़े हो, तो विरोध प्रदर्शन होगा। और हमें शिक्षकों का पूरा सम्मान है, लेकिन शिक्षक की आड़ में जो लोग बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहते हैं उनका सम्मान नहीं है। शिक्षक की आड़ में जो फायदा देखना चाहते हैं उनका सम्मान नहीं है। और सारी चीजें मैंने आपको फैक्ट और क्रेडेंशियल आधार पर दिखाई कि किस प्रकार से बीएड के पास कम मौके, बीटीसी के पास कम मौके। हमें पता है सर आप BMW से आज चलते हैं। आपने कहा ना अपने वीडियो में कि मैं BMW से चलता हूं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में ये कह रहा है कि BMW से मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। मुझे पता है कि नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सर बीएड के डिग्री धारकों के बच्चों ने भी आपको पैसे दिए हैं, आपके बैचेज के लिए दिए हैं, तभी आप BMW के लिए सक्सेस हो पाए, BMW आप खरीद पाए। लेकिन चूंकि आज बीएड के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, तो आप ये कह के निकल लोगे कि बीएड के पास 2018 से कितने मौके हैं, बीएड के पास इतने मौके हैं, ज्यादा मौके हैं, और बीटीसी वालों के पास कम मौके हैं। तो सर मैंने सारा जोड़ जाड़ करके आपको आंकड़ा बता दिया। जोड़ जाड़ लीजिए, जितनी वैकेंसी आपने नोट की थी उसमें जोड़ लीजिए, और वर्तमान में अभी जो प्रक्रियारत है उनको जोड़ लीजिए। 50,000, 60,000, 70,000 से ज्यादा वैकेंसियां नहीं जाएंगी। लेकिन अगर बीटीसी वालों के लिए देखा जाए ना सर, तो मैंने जो आंकड़े देखे हैं उसमें 1,95,000 पदों पर वैकेंसियां निकली हैं। पैन इंडिया की बात। और आप तो सीधे तौर पर यह कह दोगे कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपकी जमीर कहती है ना सर। अब किस प्रकार से आपकी जमीर कह रही है वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कम से कम उन छात्रों की वजह से जिनकी वजह से BMW आप खरीद पाए, कम से कम उनके समर्थन में तो आप खड़े हो जाते। आपने तो सीधे तौर पर बीएड डिग्री धारकों को नकार दिया। सर आप मेरा विरोध करिए, जितना मन करे उतना करिए, लेकिन बीएड डिग्री धारकों का विरोध मत करिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बीएड डिग्री धारक ये वही धारक है जिन्होंने महामैराथन आपके लिए है, जिन्होंने आपके बैचेज लिए हैं, जिन्होंने आपके कोर्सेस लिए हैं, और जब आप उनके सामने खड़े होने की बात है तो आप चुप हो, क्योंकि आपको पता है कि बीएड बाहर हो चुका है, बीटीसी अभी प्रेजेंट टाइम में अंदर है। तो बीटीसी डिग्री धारकों को लेकर के बिजनेस मॉडल स्टेबलाइज करेंगे तो ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट होगा। सर मार्केट की प्रॉफिट जमीर नहीं कहते। अगर आप ये कहते हैं कि आपका जमीर ये कहता है कि बीएड वालों के पास ज्यादा मौके हैं, बीटीसी के पास कम मौके हैं, तो जाहिर सी बात है सर आप अपनी जमीर से नहीं बोल रहे हो, आप उन बीएड डिग्री धारकों का अपमान कर रहे हो जिन्होंने आपसे शिक्षा ली है। और तब आपको यह बिल्कुल कहने का हक नहीं होता कि शिक्षक का सम्मान, शिक्षक का पूरा सम्मान है और हर बीएड डिग्री धारक सर चढ़ा करके रखता है। लेकिन जब बात आएगी हितों की, जब बात आएगी कि उस शिक्षक पूरा बिजनेस मॉडल बना करके एक तरफा, एक पक्ष, एक हित की बात कर रहा है, तो छात्र अपने गुरुओं का भी विरोध करेंगे।
इस चीज को बड़ी क्लियर से जान लीजिएगा। तो जो बिजनेसमैन है उनका तो नहीं सम्मान है, लेकिन जो शिक्षक है उनका पूरा सम्मान। मेरा नाम है पाठी सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठी सत्यम। मुझे दीजिए इजाजत। और एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा सर, सीधी सी बात है और निवेदन है, मेरा जितना विरोध करना है कर लीजिए, लेकिन बीएड डिग्री धारकों का विरोध मत करिए। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान आपको और भी ज्यादा आयु दें, दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।